साथियों, आप देख रहे होंगे कि सिनेमा घरों में आजकल एक फिल्म में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। साथियों, इसके विषय में जगह जगह चर्चाएं भी हैं और इस फिल्म को आज हम महाभारत के जो पात्र थे उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस समय कलयुग का दुर्योधन कौन है, कृष्ण कौन है और भीमसेन कौन है? साथियों, आज हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आज के महाभारत का दुर्योधन, कृष्ण और भीमसेन कौन है। साथियों, दुर्योधन का नाम लेते हैं तो हमें महाभारत काल साफ दिखाई देता है। साथियों, महाभारत का नहीं, विश्व के सबसे बड़े खलनायकों का आदि गुरु अगर कहें तो वो दुर्योधन थे। दुर्योधन संसार का पहला अनूठा खलनायक था, एक विलन था। प्रश्न होता है कि क्या वो रावण से ज़्यादा खतरनाक योद्धा था? क्या वो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जलाने वाले खलीफा उमर से बड़ा बर्बर था? क्या वो तैमूर, जिसे तैमूर लंग कहा जाता है, गजनवी और औरंगजेब जैसे मुस्लिम बादशाहों जैसा हत्यारा था? साथियों, ऐसा नहीं है। वो इन पैशाचिक गुणों में इनके आसपास भी नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी कला थी जिसने न केवल उस महाभारत काल में उस युग के जन सामान्य को ही नहीं, बल्कि राजनीति के उस समय के जो माहिर ऋषि मुनि और राजा थे, उन राजाओं को भी भ्रमित कर दिया था। साथियों, वो झूठा नैरेटिव गढ़ने में माहिर था, यह आप इस कहानी से जान सकते हैं। उसने पांडवों को धृतराष्ट्र के माध्यम से द्यूत यानी जुआ खेलने की आज्ञा दी और द्यूत मर्यादा अर्थात जुए की मर्यादा, उसके अंतर्गत जबरदस्ती पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश किया और दुनिया के सामने युधिष्ठिर को जुआरी साबित कर दिया। उसने श्री कृष्ण पर भी युद्ध के नियमों को तोड़ने वाला छलिया साबित कर दिया, जबकि राजकुमार श्वेत से लेकर अभिमन्यु की निरीह हत्या से लेकर अर्जुन और भीम की हत्या के लिए इन एकल योद्धाओं पर क्रमशः सुशर्मा की पूरी संक्षिप्त सेनाओं और कलिंगराज की हाथियों की सेनाओं पर उसने आक्रमण तक करवाया। सवाल ये उठता है कि क्या पांडव युद्ध जीत पाते अगर श्री कृष्ण न होते? साथियों, सवाल ही नहीं था। अगर कृष्ण न होते तो शायद पांडव कभी युद्ध नहीं जीत पाते। और अगर आज 20 करोड़ ऐसे लोग जो क्रूरता में गजनबी और औरंगजेब हों और विक्टिम होने का नाटक पूरी दुनिया में करते हों, उनके नाटक करने में दुर्योधन के समान कुटिल हों, जो एक मस्तिष्क, एक आवाज, एक इकाई, एक सेना के रूप में आपके सामने आपका वजूद मिटाने के लिए खड़े हों, तो आप क्या करेंगे? साथियों, उन्होंने 800 साल तक मंदिर तोड़े, ऐसे लोगों ने पुस्तकालय जलाए, औरतों को बलात्कार के बाद नग्न कर खुले बाजारों में बेचा, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक अपना नैरेटिव स्थापित कर लिया, गढ़ लिया कि वो तो अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ अमनो मोहब्बत से रह रहे थे। आपको याद होगा, उन्होंने 1946 में लगभग 100% रूप में मजहब के आधार पर पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया। वह पाकिस्तान का निर्माण कराने के बाद सफलतापूर्वक हिंदुओं पर नैरेटिव थोप दिया कि संविधान संविधान संविधान, अर्थात संविधान के कारण उन्होंने भारत में ही रुकने का फैसला किया, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि संविधान भारत विभाजन के 3 वर्ष बाद लागू हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी धार्मिक मान्यता के कारण तुर्की के खलीफा के पक्ष में सिर्फ खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, पर नैरेटिव इस तरह बनाया गया कि भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने बढ़ चढ़कर बराबर हिस्सेदारी ली। साथियों, सर सैयद अहमद शाह को तो आप जानते होंगे, उनसे लेकर जिन्ना तक वे अंग्रेजों की गोदी में ही खेलकर राष्ट्र के साथ, भारत के साथ गद्दारी करते रहे, लेकिन माफीनामे की पर्ची सफलतापूर्वक पूरी तरह से सावरकर के माथे पर लगा दी।
उन्होंने जिंदगी में गांधी जी की तमाम मिन्नतों के बावजूद उनकी एक बात नहीं सुनी और जिन्ना को अपना नेता माना, अपना भगवान माना। साथियों, संसार में 99% आतंकवादी घटनाओं के बावजूद सफलतापूर्वक ये कह दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आप चंदन गुप्ता की बात करें या निरीह भरत यादव की, उनकी दर्दनाक मृत्यु को भी सामान्य घटना साबित कर दी जाती है। आपने देखा होगा साथियों, प्लेटफॉर्म पर दरगाह, सड़कों पर नमाज और रेलवे स्टेशन पर मस्जिद खड़ी करने से यदि उनको रोका जाए तो ऐसे रोकने पर धार्मिक रूप से विक्टिम शो करते हैं अपने आप को। छोटी छोटी बातों पर मजहब खतरे में आ जाता है। आप कैसे लड़ोगे इन संगठित दुर्योधनों से? साथियों, द कश्मीर फाइल्स हमारे लिए कृष्ण का इरादा बनकर आई है, उनका इशारा बनकर आई है। पहली बार दुर्योधनों का नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। दुर्योधन की जंघा पर से वस्त्र हटा दिया है। अब भीमसेन बनना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप भीमसेन बने तो इस भारत से जो आतंकवाद है, जो हिंसा है, वो समाप्त होगी। इस भारत में किसी भी मजहब का हो, धर्म का हो, कोई पंथ हो, सब अमन चैन से एक साथ रह सकेंगे। साथियों, भारत ने सबको शरण दी, सब अमन चैन से रहते हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा सदैव इस अमन चैन में खलल पैदा करते हैं। और साथियों, यही अमन चैन में खलल पैदा करने वाले ही कलयुग के दुर्योधन हैं, जिन पर संहार करना ही होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।